इनको महारानी को देखो कैसे एसी चला के आराम से सो रही हैं। और बहू बहू किचन में पूरा दिन काम करे, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। अरे अगर ये ससुराल में रही होती तो इनको इतना ज़्यादा कौन आराम करवाता। 6 महीने इनको आए हो गया है, 4 महीने का बच्चा हो गया है और 2 महीना पहले ये आई थी, अभी तक एक काम पे हाथ नहीं लगाई है। और अब देखो कैसे एसी चला के पड़ी हुई है, पूरा दिन एसी चलती रहती है, ऐसे रूम ठंडा हुआ रहता है इनका। सर्दियों में तो मैडम को हीटर चाहिए था और अब इनको एसी चाहिए। इनको घर की तो चिंता है नहीं, कितना बिल आता होगा, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा चाहे कितना भी बिल आए। इनका पति थोड़ा कमा के यहाँ बिल भरेगा, कमा तो मेरा पति रहा है ना, तो बिजली के बिल की चिंता तो मुझे होगी। इनको क्या करना है। दीदी दीदी, भाभी क्या हुआ, कोई काम है क्या जो इतना जोर जोर चिल्ला रही हैं। अब मेरा बोलना भी आपको चिल्लाना ही लग रहा है क्या। दीदी आप कब से एसी चला के सो रही हैं, आपका रूम कितना ठंडा हो रहा है। वैसे भी आपका बच्चा छोटा है, आपके बच्चे को सर्दी लग जाएगी कि नहीं, आपको भी नुकसान करेगा और बच्चे को भी नुकसान करेगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, इधर बिजली का बिल भरिए, उधर आपके इलाज का भी बिल भरिए। फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कुछ तो सोचा करिए। भाभी पहले से तो फैन ही चल रहा है, गर्मी बहुत लग रही थी, एसी तो मैंने अभी ऑन किया है। दीदी आप तो कह रही हैं कि अभी हमने ऑन किया है एसी, पहले से नहीं ऑन था, लेकिन जब बिजली का बिल आता है ना, आधी तनख्वाह ही बिजली के बिल में चली जाती है। दीदी घर है ना, घर सोच समझ के चलाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप चला रही हैं। भाभी बिजली का बिल क्या मेरे एसी चलाने से आता है, आपके एसी चलाने से नहीं आता है क्या, आप यही कहना चाह रही हैं। दीदी हमको गर्मी इसलिए लगती है कि मैं घर का सारा काम करती रहती हूँ, आपकी तरह ऐसे सारा दिन बेड पे नहीं पड़ी रहती हूँ। मेरे ही घर में मुझे ही अकड़ दिखा रही हैं, बिजली का बिल भरे मेरा पति और एसी चलाए। भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती हमको अकड़ दिखाने के लिए। अगर भाभी का ऐसा ही व्यवहार रहेगा ना तो मैं कैसे रह पाऊँगी यहाँ। ससुराल में जा नहीं सकती हूँ और मायके में भाभी का ये व्यवहार है तो मैं कैसे रहूँगी। काजल काजल हलवा बना दो क्या बेटा तेरे लिए। अभी नहीं मम्मी, भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ, कोई तकलीफ है। नहीं मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा सो जाओ। अरे बाबा रे, मेरा तो मुन्ना खेल रहा है, जग गया है। अरे बाबू काजल मैं मुन्ने को बाहर लेके जा रही हूँ तो चुपचाप सो जा। मम्मी अभी तो ये चुपचाप खेल रहा है, इसको ऐसे खेलने दीजिए, जब ये रोएगा तो मैं आपको बता दूँगी। आप जाओ मम्मी, देख लो घर का कुछ काम। अच्छा चल ठीक है, तब तू आराम कर ले। मुझे पता है बेटा तू क्या सोच रही है, लेकिन क्या करें ना, 6 महीना आए हो गए, 1 महीने का बेटा भी हो गया, लेकिन किसी का इसके ससुराल से फ़ोन तक नहीं आया है कि कैसी है। सब तो सब है, दामाद जी ने भी एक बार फ़ोन करके हाल चाल नहीं लिया। पूरा दिन मेरी बच्ची इसी कमरे में पड़ी रहती है, जाए ही तो कहाँ जाए मेरी बच्ची। पास पड़ोस की औरतें तो बातों बातों में ही ताना मार देती। सब तो सभी हैं, अब तो बहू भी कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेटी को ताना मारने में। पूजा ये लो 20,000 रुपये, तुम और काजल दोनों लोग मार्केट चली जाओ और जो काजल को ज़रूरी सामान हो उसको खरीद देना। जी ठीक है। हाँ बहू, और मुन्ने के लिए भी कपड़े ले लेना, झबला ले लेना और एक पालना भी ले लेना। जी ठीक है जाती हूँ। अरे आ गई तुम लोग, चलो ठीक है, खाना वाना सब तैयार है, अब तुम लोग बैठो। अरे ये क्या हुआ, तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं, क्या हुआ। बहू बोलो, कुछ बात हुई क्या। मम्मी जी वो मार्केट में ना सत्या चाची मिल गई थी और उन्होंने दीदी के ससुराल की बातें छेड़ दी थी, उसी में दीदी का मूड ऑफ हो गया है। मम्मी जी आप बताओ मैं कैसे चली जाऊँ अपने ससुराल। मम्मी जी मुन्ना 2 महीने का हो गया है और मेरी बात तो छोड़िए, आज तक इन्होंने अपने बच्चे का भी हाल चाल नहीं लिया है। मम्मी मैं भी ससुराल जाना चाहती हूँ, मायके में कौन लड़की रहना चाहती है, लेकिन जब वो लोग मेरा कुछ हाल चाल ही नहीं लेते हैं, मुझको कभी पूछते ही नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे चली जाऊँ ससुराल। मम्मी आइंदा आप मुझे कभी घर से बाहर निकलने के लिए मत कहना। मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद मुझे कहीं जाने के लिए मत कहना। बहू तू तो थी वहीं पे, तू जवाब दे सकती थी। क्या हुआ है तेरी ननद के साथ, घर में तो तेरी बहुत ज्यादा जबान चलती है, बाहर नहीं बोले निकलती है। माँ जी मैं किस किस को बोलूँ, किस किस को जवाब दूँ, सब लोग तो कहते रहते हैं आपकी जिम्मेदारी है इनको रखने की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
और मम्मी जी, मैं सामान की खरीदारी कर रही थी और उन्होंने दीदी से ही पूछा कि क्या हुआ, काजल ससुराल जा रही है क्या। और मम्मी जी, वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है, मैं उनको क्या जवाब देती। अगर मैं आज कुछ बोल देती तो आप यही कहती कि तुम सबसे लड़ती फिरती रहती हो। ऐसे लोगों का तो मुंह बंद करके आना चाहिए। कल तुमने देखा था ना, तुम्हारे ही सामने मैंने कितना सुमित्रा को सुनाया था। अब अगर वो एक बार बोलेगी तो एक बार बोलने के पहले वो 10 बार सोचेगी उसको। माँ जी, कोई आपके मुंह पे तो नहीं बोलता है, लेकिन पीठ पीछे सब लोग बोलते रहते हैं। किसका किसका मुंह बंद करती फिरेंगी आप। तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा मैं तुझको क्या समझाना चाह रही हूँ। बहू, एक बात नोट कर लो, जब घर से ये बातें निकलती हैं बाहर ना, तभी बाहरी लोग बोलते हैं। अगर घर से कोई बात बाहर ना निकले तो बाहरी लोगों की हिम्मत नहीं होती है बात बोलने के लिए। अगर तुमने आज जवाब दिया होता ना तो दोबारा इस तरह से बात नहीं करती। ये वही लोग हैं जो पहले आकर के मुझसे कहती थी 25 साल की बेटी हो गई है, शादी नहीं करनी है क्या तुम्हें, घर में बिठा के रखोगी क्या। हाँ तो माँ जी, एक बात और सुन लीजिए, ना तो औरतें तब गलत थी और ना अभी गलत है। अगर आप समय से दीदी की शादी कर दी होती ना तो शायद ही कि दीदी आज अपना घर संभाल पाती। लेकिन अब ये इतनी बड़ी हो गई है ना, वहाँ पर एक किसी की सुनते ही नहीं है। सारी गलती ससुराल वालों की ही नहीं होती है माँ जी, कुछ गलती इनकी भी होगी। दीदी, आप क्या रायता फैला रखी है, या तो आप तलाक लेकर के सीधे यहीं पे रहिए और या तो ससुराल जाकर के आप अपना घर बसाइए। माँ जी, कल से तो यहाँ प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मांगने लगेगी। हमको तो ये सब पता ही नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। एक बात और सुन लीजिए दीदी जी, मायके में लड़कियाँ आती जाती ही अच्छी लगती हैं और ये 7-7 8-8 महीने रुक करके यहाँ अच्छी नहीं लगती हैं। आप मुझे ही देख लो दीदी, साल भर में एक बार जाती हूँ मैं। मुझे ही देख लो माँ जी, कितना दिन के लिए भेजती हैं आप मुझे मायके। एक साल में जाती हूँ और 4-5 दिन तक से ज़्यादा नहीं रुकती हूँ, और इतना दिन तक ससुराल में कोई रुकता नहीं है। पूरे 6 महीने आए हो गया है दीदी को। और दीदी, आप इतना दिन से अगर ससुराल नहीं जा रही हो तो आप सीधे तलाक के बारे में सोचो। दीदी, मैं घर की सदस्य हूँ, आप मुझे ही बता दीजिए कि आपने क्या सोच रखा है। आप तलाक लेंगी या सीधे अपने घर जाएंगी। अरे दीदी, आपको सीधे अपने घर चली जाना चाहिए, वो उनका पोता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपके घर वाले आपको निकाल देंगे। और सच बताऊँ ना तो मुझे भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है कि कहीं आप यहीं ना रह जाओ और कल की मेरी प्रॉपर्टी में आप भी हिस्सा मांगने लगो। दीदी, छोटी छोटी बातें घर सबके घर में होती रहती हैं, उसके लिए आपको सुलह करना ही पड़ेगा। बस बहू बस, बहुत हो गया है। लगता है तेरे मायके वाले अब तो मुझको कुछ ज़्यादा पट्टी पढ़ा के भेजे हैं आपकी बात। उसको कुछ ज़्यादा टेंशन हो रही है और ये तुम्हारे घर वालों की हो रही है। बेटी हमारी है, हमको नहीं टेंशन है। और प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है। हमको जिसका मन करेगा हम उसका देंगे, चाहे तुम हो चाहे हमारी बेटी हो। और ये बताओ, तू हमारी बेटी को बताएगी कि तुझको तलाक लेना चाहिए, सुलह करना चाहिए। माँ जी, एक बात मैं बताऊँ ना, मायके में रहने की एक उम्र होती है बेटियों की। बहू, कुछ ज़्यादा तो नहीं जबान तुम्हारी चल रही है। मैं तो अभी तक तुमको ये समझती थी कि अभी बचपना धीरे धीरे अकल आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी तो दिन प्रतिदिन जबान कैंची की तरह चलने लगी है। अरे अभी तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है और जिस तरह से तुम्हारी जबान चल रही है। अरे वो तेरी ननद है और तुझसे बड़ी है, उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है और तू उसको सलाह देगी। माँ जी, सारी गलती ससुराल वालों की ही नहीं होती है। अरे एक इनकी बूढ़ी सास है और एक इनकी छोटी ननद है, वो कॉलेज जाती है। ये तो अपना प्रेगनेंसी का बहाना लेकर के घर में बैठ गई हैं। अब आप बताओ घर में काम कौन करेगा। माँ जी, आप 25-26 साल तक दीदी को यहाँ रखी है ना, इसलिए उनकी काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए ससुराल में इनकी किसी से बनती नहीं है। माँ जी, जो भी घर में आता है ना वो दीदी को ही गलत बता के जाता है। अरे माँ जी, एक आप ठीक हो और एक दीदी ठीक है, बाकी दुनिया में सब गलत है। अरे माँ जी, आपने इनको सर पे चढ़ाया है, आपने डांटा होता और आपने अच्छी शिक्षा दी होती ना, ये अब तक कब की ससुराल चली गई होती। अरे माँ जी, ये अकेली थी तब तक तो ठीक था, अब तो एक इनके बच्चे भी हो गए हैं, किस किस का खर्चा उठाएंगे हम। कमाने वाले एक, खाने वाले 1000। बहू, जितना गंदा तू बोल रही है ना, इतना गंदा बाहर की औरतें भी बोल करके नहीं जाती। अरे तू उसकी सगी भाभी लगती है, कहते हैं भाभी माँ के समान होती है, और तू तो मोहल्लों वालों की औरतों से भी गई गुजरी है। इतना गलत तो आज तक किसी ने नहीं बोला है जितना गलत तू बोल रही है। माँ जी, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। अरे आप बेटी की माँ हो, आपको चिंता होनी चाहिए, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। भाभी, आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला है, इसलिए आपको बातें आ रही हैं। अरे आप खुद सोचो, 7 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए, वो लोग हमारी खबर ना लेते चलता।
लेकिन एक उनके बच्चा हुआ है, कम से कम उन लोगों को इसकी खबर तो लेनी चाहिए थी। क्या क्या सहा है भाभी, उसको मैं जानती हूँ। और एक बात आप जान लीजिए, मैं भी यहाँ रह कर के बहुत खुश नहीं हूँ। मुझे हर समय यही डर लगता रहता है कि कोई पास पड़ोस की ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना आ जाए, कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे सबको। भाभी, मैं यहाँ रह कर के खुश नहीं हूँ। माँ जी, रिश्तेदारों से याद आया कि बुआ जी का फ़ोन आया था, वो कल परसों में आ रही हैं यहाँ। आपने तो फ़ोन उठाया नहीं, ना तो दीदी ने फ़ोन उठाया। तब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था और वो बता रही थी कि हम कल परसों में आ रहे हैं, छुट्टियों में यहाँ रहेंगे। अब बताओ, जब वो पूछेंगी तो आप क्या उनसे झूठ बोलेंगी? मैं तो यही बताऊंगी कि दीदी कहीं जाती नहीं है, दीदी यहीं रहती है। बुआ जी को पता चल गया वो तो दूर दूर तक रिश्तेदारों को बता देंगी। बहू, घर की बात दबा नहीं सकती है क्या तू? अरे कुछ मत बताना बुआ जी को, ये बता देना काजल अभी आई है कुछ दिनों के लिए। सारी बात बताना जरूरी नहीं होता है बेटा। मान लो माँ जी, मैं झूठ बोल सकती हूँ, मुझको तो इसी घर में रहना है। सास ननद से विरोध करके मैं थोड़ा रह पाऊंगी। लेकिन माँ जी, कल के लिए तो बुआ मोहल्ले में भी जाएंगी ना, तो उनको वहाँ पे तो पता चल ही जाएगा। और एक बात जान लीजिए माँ जी, ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। भाभी, आप ये बताइए कि बहन बेटियों को अगर ससुराल में कुछ पड़े, कोई सुख दुख, तो मायके ना जाए तो कहाँ जाए? भाभी जी, मैंने दूसरे लोगों से सुना था कि बहन बेटियां ज़्यादा दिन मायके में रहती हैं तो किसी से पटती नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं था। आज तो मैंने अपने खुद के घर में ही देख लिया भाभी। दीदी जी, आज मेरी बातें आपको कड़वी लग रही हैं, लेकिन कल जब आप सोचेंगी तो हमारी ही बातें आपको अच्छी लगेंगी। अरे जो मैं आपको आज समझा रही हूँ तो मम्मी को समझाना चाहिए था कि बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। और दीदी जी, अगर आपके ससुराल वाले आपको नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से तलाक लो और दूसरी शादी करो। बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। अब अगर एक भी शब्द तुमने बोला ना, मैं सीधे तुम्हारे माँ बाप के पास फोन मिलाऊंगी, उन्हीं से पूछूंगी कि वो लोग तुमको कौन सी पट्टी पढ़ाए हैं। अरे तू होती कौन है मेरी बेटी को इस तरह से बोलने वाली? जिस घर में तू खड़ी है ना, ये घर मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। माँ जी, घर का घोष क्या दे रही हो? अरे पूरी कमाई मेरे पति की है, पूरा दिन वो बाहर रहते हैं। तेरा जो पति है ना, वो इस घर का बेटा है और काजल का भाई है, और जो बिजनेस कर रहा है ना, वो तुम्हारे मायके वाले नहीं खुलवाए हैं। अरे बहू, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आती? तेरे मुंह में जो आता है बोलती जाती है। और बहू, एक बात और बता रही हूँ, जो तो प्रॉपर्टी रेट लगाए हुई है ना, तेरी जैसी बहू की वजह से मजबूर हो जाते हैं सास ससुर, जो अपनी बेटी को आधा हिस्सा दे देते हैं। मेरी बेटी इसी घर की बेटी है, मेरे लिए जैसे मेरा बेटा वैसे मेरी बेटी। और अगर मुझे अपनी बेटी को घर में बिठाना होता ना, मैं इसकी शादी ही क्यों करती? और तू क्या बोल रही है? मेरी बेटी यहाँ पर है, मुझे चिंता नहीं है? अरे मुझे चिंता नहीं है, तुझे चिंता है क्या? अरे तू भाभी लगती है इसकी, इसके ससुराल वाले इसको पूछ नहीं रहे हैं, इसका पति इससे बात नहीं करता है, तो तुमने कभी खाली समय में बैठ करके इससे बात किया? इसके सुख दुख को पूछा तुमने? अरे तुझे कौन कहे इसके दुख सुख में भागीदार होने का? तू तो उल्टा इसको जीना ही दुश्वारा कर दिया है। बहू, आज तक मैंने तुमको कुछ बोला नहीं है, और अगर कभी तो बात बोल भी देती हूँ ना, तो उसको सीधे अपने मायके पहुँचाती है। और मेरी बेटी को आज 7-8 महीने यहाँ आए हो गए हैं। कम से कम तू उसको आसानी से जीने तो दे, खाना पानी दे दो, ना बात करो ठीक है, लेकिन उसको जीने तो दो आराम से। अरे मैं भी जानती हूँ, मेरी बेटी ससुराल चली जाए, उसका वहाँ घर बस जाए, मायके में बेटियाँ आती जाती ही अच्छी लगती हैं, आकर के रुक जाए वो नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या करूँ मैं? काजल, चल बेटा, मुन्ना के उठने का टाइम हो गया है, चलो यहाँ से। चल तो उसको देख ले बेटा, इसकी बातों पर ध्यान ना दे। मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आज तो माँ जी ने हिस्सा देने की धमकी ही दी है, कल कहीं ऐसा ना हो कि सच में उठा के दे दें। दीदी, आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ? भाभी, आप रहने दो, मम्मी बना देंगी, आप अपना देख लो। अरे दीदी, आप भी ना मेरी कल की बातों को बुरा मत मानिए। बताइए क्या खाएंगे, मैं वही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी और थोड़ा आपका रहना यहाँ बुरा लग रहा था, तो इसलिए मैं बोली थी। बुरा मत मानना दीदी। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो फिर आप हमको बताना। ठीक है। मम्मी, हाँ बेटा, मैं कह रही हूँ अब तो आप भाभी को बुलवा ही लीजिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसलिए कि तुम्हारी भी अब शादी हो गई है, तुमको भी कुछ आराम करना चाहिए। तो मम्मी आप ये बताइए
कि 7-8 महीने भाभी को गए हो गया है, क्या उनके मायके वाले भेज देंगे? आपने कभी उनसे बात नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग नखरे करें, ना विदाई करें। नहीं बेटा, हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग नखरे करेंगे। और 2-4 नखरे कर रहे हैं तो करने दो, आना तो उसको यही है ना, ये उसका ससुराल है। अरे बेटा हमको आ रहा क्या, हमारा तो समझ लो 2-2.5 लाख रुपए बच गया। आखिर कितना खर्चा था जब वो प्रेग्नेंट थी, तो बताओ डिलीवरी में और लगता कि नहीं लगता। और मम्मी, अब भाभी आ जाएंगी तो काम वाली का भी खर्चा बच जाएगा। हाँ बेटा, आज ही बोलती हूँ तेरे भाई को, जाएगा उसको लिवा के आएगा। और तू ऐसा कर कि आज ही फ़ोन मिला उसकी माँ को और मैं बात करती हूँ। ओके माँ। हेलो। जी कौन? अरे समधिन जी, राम राम। इतना जल्दी भूल गई? अरे नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आप काजल की सास बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं काजल की सास बोल रही हूँ बहन जी। ऐसा है, आपने तो बहुत ज़्यादा दिन रख ली बेटी को अपने, और अब मन भर गया हो तो ससुराल भी भेज दो। बेटी का घर बसाना है कि नहीं? बहन जी, बेटी का घर तो ससुराल ही होता है, उसको ससुराल में ही अच्छा लगता है। लेकिन आप ये हमसे बताइए, हमारी काजल ने ऐसा क्या कर दिया कि अब 2 महीने का बच्चा होने वाला है, आप लोगों ने कभी तक इसकी हाल चाल कुछ नहीं लिए। आपका पोता भी 2 महीने का हो गया बहन जी, आपका कभी मन नहीं किया क्या कि अपने पोते की हाल चाल लें, अपने पोते को देखें? मेरी बेटी यहाँ कैसे जी रही है, कैसे रह रही है, आपने कोई खबर नहीं ली, और ना ही दामाद जी ने कभी हाल चाल लिया। अरे आप कैसी माँ हो, अपनी बेटी से ही दुखी हो गई? 6-7 महीना रखना पड़ा अपनी बेटी को तो इतने आंसू गिरा रही हैं? अरे समधिन जी, आपकी बेटी आपके पास में थी ना, आपको किस बात की चिंता थी? अरे बेटी जब ससुराल में होती तब आप चिंता करती, यहाँ पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन जब आपकी बेटी आपके पास में है तो आपको किस बात की चिंता है? आपकी बेटी के नखरे बहुत ज़्यादा थे, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, कभी ऐसा है कभी वैसा है, इसीलिए उसको हम मायके भेज दिए थे, इसीलिए भेजा था आपके पास, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी बेटी का डिलीवरी करवा लो। सास ननद कितना भी ज़्यादा कर देना तब भी बहू को कम ही लगता है। अरे सास ननद कितना भी कम कर दे तब भी वो बुरी ही होती है। अभी मैं यहाँ रखती तब भी आप शिकायत करती कि सास ननद है, कोई काम ही नहीं कर रही हैं, और आपके पास भेज दी तो आपको भी बुरा लग रहा है, आप भी हमको खरी खोटी सुना रही हैं। तब तो आप भी बोलने लगी थी समधिन जी कि हम आपकी बेटी का देखभाल ही नहीं करते हैं। अरे अब तो आप कर ली ना देखभाल अपनी बेटी का। अरे बहन जी, मैं अपने बेटे को भेजूंगी, आपको भेजना हो अपनी बेटी को तो भेज दो, ना भेजना हो तो कोई बात नहीं है। नहीं बहन जी, हमारे ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि दामाद जी भी पिता बने हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी अपने बच्चे की हाल खबर नहीं ली। देखिए बहन जी, ये बात आप अपनी बेटी से पूछिए, उसने भी कभी सास ननद के पास फ़ोन नहीं किया था, तो हमारा बेटा ही क्यों करे? और देख लीजिए, आज भी हमने ही फ़ोन किया, आपकी बेटी ने नहीं किया है। और हाँ बहन जी, आपकी बार अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे करके भेजना, ये मत करना कि आते ही नखरे करने लगे कि आज यहाँ दर्द आज वहाँ दर्द, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अरे वो बहू है इस घर की, उसको भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो उसको उसकी जिम्मेदारियाँ निभाना सिखाइए बहन जी। और हाँ, आज शाम को ही भेज रही हूँ मैं अपने बेटे को बहू को लेने के लिए। अरे बहन जी, आज शाम को ही? इतनी जल्दी बहन जी? बेटा पायल, अपने भाई को फ़ोन कर और उससे बता कि शाम को जाना है उसको लेने के लिए। हाँ मम्मी, अब मैं पूरा दिन आराम करूँगी, मैं भी आपके घर का काम करते करते एकदम थक गई थी। कैसे चले जाऊँ माँ मैं अपने ससुराल? आज 7-8 महीने हो गया बच्चा हुए, आज तक हमारे घर वालों ने एक बार फ़ोन भी नहीं किया, और अचानक से लोग हमको क्यों बुला रहे हैं मम्मी? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा। दीदी जी, अभी अभी आपने सुना ना कि आपके घर में गलती किसकी है? अभी अभी आपकी सास ने बताया कि आप ससुराल में कितने ड्रामे करती हो। अरे दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मम्मी की है। मम्मी ने कभी आपसे काम करवाया नहीं, और आपकी काम करने की आदत है नहीं, और जब अब आपको काम करना पड़ रहा है अब भाग भाग मायके में रहती हो। अरे दीदी, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि सारी गलती ससुराल वालों की नहीं है, कुछ गलती आपकी भी होगी, और आपके घर से जो कोई भी आता था ना वो आपकी ही गलती बताता था। बेटा काजल, ये तो बात सच है ना कि तुम्हारे ससुराल से अगर कोई फ़ोन नहीं आया है तो तुमने भी किसी को फ़ोन नहीं किया। बेटा,
शादी हो जाने के बाद में ससुराल में कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। वो सास ससुर हैं, वो क्या कर रहे हैं वो तुमको नहीं देखना चाहिए। तुमको खुद क्या करना है वो तुमको देखना चाहिए। बेटा वो तुम्हारा घर है ना, तो वहाँ पे तुमको कुछ काम करना पड़ेगा ही। तो तुमको वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे सेट करना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा, अब तो काजल को ससुराल जाना ही होगा, इसलिए कि अभी तक तो पास पड़ोस के लोग पूछ रहे थे और अब तो रिश्तेदारों के भी फ़ोन आने लगे हैं कि काजल यहाँ है कि ससुराल में है। पापा, आपको उन लोगों की बातों पर यकीन है, हमारी बातों पर यकीन नहीं है ना। मैं वहाँ पे घर के सारे काम करती थी, फिर भी मम्मी अनायास में ही हमसे लड़ाई करती रहती थी। मम्मी ने हॉस्पिटल के खर्चे और डिलीवरी के खर्चे होने के डर से ही मुझे यहाँ पे भेजा था। कोई बात नहीं बेटा, वो होना ही चाहिए। जो हो गया वो हो गया, उस पर ना ध्यान दो। लेकिन ये है, अब तुमको क्या करना है, अब तुम उसको सोचो। तुमको आज ससुराल जाना ही पड़ेगा। अमन, देखो आज वो लोग आ रहे हैं लेने, तो तुमको मार्केट से कुछ साग सब्जी फ्रूट्स ये सब लेके आना होगा। अमन, मेरे साथ चलो और सारी तैयारी मार्केट वाली कर लेते हैं। बहू, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि काजल की तुम यहाँ पर तैयारी करो। देखो बेटा, तुम्हारी ननद बहुत दिनों के बाद मायके जा रही हैं, इसलिए उनकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। पापा जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी सारी तैयारियां करा देती हूँ। अरे दीदी, अब ऐसे बैठी रहोगी क्या? चलो जल्दी जल्दी अपनी तैयारियां करो। अब मुझे बताओ, आप बाजार से कुछ मंगवाना है कि नहीं? माँ जी आप बताइए खाने में क्या बनेगा, मैं खाने बना देती। माँ जी आप बताइए मैं कैसे चली जाऊँ उस घर में? मम्मी, ये भी तो पिता बने थे ना, लेकिन इन्होंने ना तो एक बार मेरी और ना एक बार अपने बच्चे की किसी की खबर नहीं ली। मम्मी, काजल बेटा पहले तो रोना बंद कर। बेटा देख, हो सकता है उन लोगों को अपनी गलती पे पछतावा हुआ हो, तो ये बातें सोचना छोड़ दे कि वो लोग पैसे की डर से यहाँ पर तुमको भेजे हैं। अब क्या हो रहा है उसको तुम देखो, जो हुआ है वो भूल जाओ। अब ये देखो, वो लोग खुद तुमको लेने आ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं फ़ोन किए हैं कि भेज दो। जब वो खुद से लेने आ रहे हैं तो बेटा तुम चली जाओ, उसके बाद में जो होगा उसको हम लोग भी देखेंगे। बेटा तो ये कभी मत सोचना कि मैं दुनिया के तानों के डर से तुमको भेज रही हूँ या तुम मुझ पर बोझ हो गई हो इसलिए भेज रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना भी एक घर संसार हो। मायके की मेवा मिश्री खाने से अच्छा है कि ससुराल की सूखी रोटी ही खाओ। और बाकी तो इस घर में तुमने जन्म लिया है, इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जब तेरा मन करे तब तू आना बेटा। चल अब मैं तेरी तैयारी करवाती हूँ।